अब विदुड़ी ओबीसी समाज का आदमी, तुम हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हो, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हो, क्षत्रिय बनने की कोशिश कर रहे हो, वैश्य बनने की कोशिश कर रहे हो। शूद्र आदमी, जो शूद्र आदमी है, जो नीचे की हिंदू की जो वर्ण व्यवस्था में नीचे की कैटेगरी में आता है, वो भी इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम अपनी सीट को बचाए रखने के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए, स्वार्थ के लिए, आगे भविष्य में ये देखते हुए कि मेरी टिकट ना कट जाए बीजेपी से, ऐसा इसलिए तुमने बहुजन समाज पार्टी के एक जो एमपी हैं उनका अपमान किया है। आप पर मानहानि का केस चलना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आपको जेल जाना चाहिए और आपकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और बीजेपी, मैं तो जब जानूँ बीजेपी इसका आने वाले समय में 2024 में टिकट काट दे, ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये तो पूरे बहुजन समाज, मोमडन समाज सबका अपमान कर रहा है इस तरह का आदमी। यानी कि जो गुर्जर समाज है या ओबीसी समाज है उसको भी धक्का पहुंच रहा है कि एक इतना ऐसा एमपी पढ़ा लिखा आदमी, आप इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो भी एक सांसद दूसरे सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आप पढ़े लिखे कहाँ रहे? आप तो आम आदमी से भी ज़्यादा मूर्ख रहे। आप में तो बिल्कुल भी शर्म, लज्जा, लिहाज सब खत्म कर दी गई है। आपने जो एक बेशर्मी की पराकाष्ठा होती है ना, उसको भी पार कर दिया है, तार तार कर दिया है। बीजेपी वालों ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया, ऐसे कौन से एमपी एमएलए मंत्री ने काम नहीं किया जो ना रहे हो। इन्होंने सब लोगों को परेशान किया। 10 साल में त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रही है जनता भारत की, सारे लोग त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, यूपी में जिस सरकार की, जो इस समय सरकार चल रही है बीजेपी की, वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी, मोमडन के जो स्कॉलरशिप मिलते थे बच्चों को, जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने इस कार्यकाल में चलाए थे, एमए, बीए, बीएड, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, बीटेक, सारे जितने भी कोर्स होते थे उसका जो फीस देती थी सरकार, वो सरकार अपनी जेब से, अपने खजाने से पे करती थी और बच्चा वहाँ पढ़ता था। इन्होंने वो सब खत्म कर दिया क्योंकि ये अशिक्षित बनाना चाहते हैं। गरीब लोगों की फीस को ख़त्म कर दिया इन्होंने, नौकरियों को ख़त्म कर दिया इन्होंने, धर्मवाद को ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है और अब ये बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। रमेश विदुड़ी हैं, वो ओबीसी समाज से आते हैं, लगता है वो गुर्जर समाज से हैं। एक ओबीसी समाज का आदमी जो 52% जिनकी जनसंख्या है यहाँ पर, वो अपनी सीट को बनाए रखने के लिए, भविष्य में अपने आप को बनाए रखने के लिए, पार्टी में दोबारा टिकट लेने के ख्वाब को देखते हुए कि कहीं अगली चुनाव में मुझे टिकट ना मिले दिल्ली से, अपनी सदस्यता को बरकरार रखने के लिए ऐसा उन्होंने दानिश अली का अपमान किया है। पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, बीजेपी के जिस भी आदमी ने, जिस भी नेता ने, जिस कार्यकर्ता ने, मंत्री ने जिस तरह के एक्ट किए हैं, उन्हें शाबाशी दी गई है, उनका प्रमोशन किया गया है और उनका टिकट नहीं काटा गया आज तक। तो ये जो विदुड़ी जी ने जो किया है, ये इसलिए किया है कि मेरा टिकट बना रहा है मोदी जी और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मेरी सीट को बरकरार रखें, मुझे 2024 में दिल्ली से एमपी का टिकट दें। ये ख्वाब देखते हुए उन्होंने इस तरह की भाषा का यूज किया। बीजेपी, अच्छा, जब वो उस समय जब दानिश अली की बेइज्जती से अपमान कर रहे थे ऐसी भाषा का उपयोग करके, उस समय उनके पीछे 2 मंत्री आप देखे होंगे, एक तो जो रविशंकर प्रसाद हैं विदेश मंत्री और एक हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। दोनों जो वो हंस रहे थे, खिलकी ले रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जब बाद में जब देखा गया, जब उन्होंने अपने वर्डों में कहा कि हम तो, हमारे ऐसे कोई इंटेंस नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, कहा है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। आप बताइए, जो नई संसद है, जिस नई संसद में भी सुनाई नहीं दे रहा, तो संसद तो बेकार बन गई। फिर वो नई संसद में जो कंपोनेंट लगे हुए थे, सुनने के जितने भी आइटम थे वहाँ पे, वो सब खत्म है। फिर उस नई संसद बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जब आपको सुनाई नहीं दे रहा था? ये जानबूझकर इस तरह का अपमान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और सत्ता के मदहोश नशे में इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन स्पीकर ने बयान को हटा दिया है, सब संदेश दिया अगली बार करोगे तो कार्रवाई होगी। वो बयान इसलिए हटाया है कि 2024 में जो चुनाव आ रहा है, इस बयान को जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे बीजेपी की वोटों की कमी होगी, बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। अब तो 2024 में 186 सीटों से हार रही है, ऐसा ना हो कि 286 सीटों से हार जाएं 2024 में। जब मैं आपको बताऊं, जो दिया जो बुझता है ना लास्ट में, तो फड़र करता है, जब फड़र करता है लास्ट में बुझ जाता है। तो बीजेपी फड़र कर रही है इस समय। आपको मैं बताऊं, उन्हें अपनी हार तो निश्चित लगी गई है कि 2024 में हम हार रहे हैं। और आपने देखोगा, हमारी बहन कुमारी मायावती जो हमारे आदर्श नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी भी अलायंस के साथ नहीं जा रही, ना इंडिया के साथ जा रही, ना एनडीए के साथ जा रही। इन्हें इस बात का दुख है कि बहन जी
इतनी कैपेबल है कि खुद ही अपना आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगी। बहन जी ने कह दिया मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय मुखिया ने कह दिया कि जो आना जिसको मेरे साथ आओ, इंडिया आ रहा है तो मेरे साथ आओ, एनडीए में तो मेरे साथ आओ, हम बनेंगे जो भी बनेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये डेफिनेटली है। मनुवादी मानसिकता वाले लोग आपको दिखाई दे रहा होगा। जो दानिश अली हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो एमपी हैं, उनका जो अपमान किया है रमेश बुधूड़ी, उन्हें इस तरह की अपमानजनक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है वो वास्तव में बहुत ही गलत है। अपमान किया उनका पूरी तरह से। स्पेशल कमेटी की बात जो इन्होंने लिख के भेजा है उनको कि हम इनकी रिपोर्ट करेंगे, शिकायत करेंगे, मेरे को कुछ भी नहीं लगता कि इनकी कोई शिकायत होगी, या शिकायत की भी गई तो कोई इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि बीजेपी सरकार को ये अच्छी तरह पता लग चुका है कि 2024 में हमारी सरकार आ नहीं रही है, बहुमत में नहीं आ रही है, हम बहुमत से बाहर हैं, और ये इस तरह की घटना घट रहे हैं। आप देख लो कि बीजेपी सरकार कितना अपमान कर रही है लोगों का, लेडीज़ों का अपमान। जहाँ देखिए इन्होंने जाट जो वो थी खिलाड़ी, उनके साथ में जो ब्रजभूषण इनके मंत्री थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज तक हुई, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, और उनके खिलाफ में चार्जशीट फाइल हुई है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ये बात आती है दानिश अली जी के लिए। जो लोग, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अब आप देख चुके होंगे बीजेपी की यदि बी टीम होती बहुजन समाज पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी राष्ट्रीय मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी, यदि वो बीजेपी के साथ देती, बीजेपी के साथ मिलकर काम करती, या बीजेपी को बाहर से समर्थन देती, तो क्या बीजेपी का कोई एमपी, क्या बहुजन समाज पार्टी के एमपी की इस तरह भरे संसद में उनकी जो बेइज्जती की गई है, उनको उल्टी सीधी गाली दी गई हैं, कास्ट रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड उनकी गालियाँ दी गई हैं, तो क्या इस तरह का एक्ट हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो मैं खासकर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है। यदि बी टीम होती तो दानिश अली जो हैं उनकी इस तरह से बेइज्जती नहीं होती, उनका अपमान नहीं होता, उनकी मानहानि नहीं होती। तो इसमें मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि जो रमेश बुधूड़ी हैं तुम्हारे एमपी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, या उनकी सदस्यता ख़त्म की जाए। बीजेपी दोहरा मापदंड अपनाती है। जब बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए की कोई इस तरह की मानहानि करता है, तो जब 2-2 साल की सज़ा कराने का काम करते हैं, पीछे देखा होगा गुजरात में जो राहुल गांधी हैं उनको 2 साल की सज़ा दिलवाई गई, और कितने केसेस चल रहे हैं। जब बीजेपी वाले उल्टे किसी की बेइज्जती करते हैं तो वहाँ एफआईआर तक भी नहीं होती है। तो आप देखिए ये कितने घमंड में हैं, पावर के नशे में हैं, ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। आप बताइए, एक सांसद के साथ जब ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो भी सत्र चलते हुए भरे सेशन में, आप उनको ऐसे वर्ड बोल रहे हैं जो कि एक आम आदमी भी नहीं बोल सकता। यानी कि मैं कहता हूँ जो अशिक्षित लोग हैं, जिन्हें बोलते हैं कि वो इनमें बुद्धि नहीं है, या इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत गलत है, वो भी इस तरह की भाषा का यूज़ नहीं करते जैसी रमेश बुधूड़ी ने दानिश अली जी के लिए ऐसी भाषा का यूज करके उनका अपमान किया गया है। इतिहास का गवाह होगा ये। हाँ, तो आप देख रहे हैं इतिहास बीजेपी ने जो आज तक बना रहा है वो इतिहास ही तो बना रहा है। आप देखिए इतिहास ही तो बनाया जा रहा है। ये बीएसपी के जो सांसद का अपमान हुआ है, क्या ये जो बीएसपी के लोग हैं, या बीएसपी के वोटर्स हैं, या देश की जनता है, वो क्या भूल पाएगी?